अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले सवालों में से एक है हाउ टू लूज़ वेट लूज़ कैसे किया जाए। इस एक सवाल पर न जाने कितने लाखों यूट्यूब पर वीडियो बनाए गए, कितने हज़ारों आर्टिकल लिखे गए और कितनी ही अफवाहें फैलाई गई। कोई कहता है मैगी खाओ बॉडी बनाओ, कोई कहता है लो कार्ब डाइट पे जाओ, कोई कहता है लो फैट डाइट खाओ, कोई अपनी जेली प्रोडक्ट बेचता है, बल्कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है इस वेट लॉस पर। आइए इस वीडियो में साइंटिफिकली इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या सच है और क्या मिथ है। वेट लूज करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सी डाइट यहाँ बेस्ट डाइट है, आइए जानते हैं। वेट लूज करने का लॉजिक बड़ा सादा है दोस्तों। फर्ज कीजिए कि आपका बैंक में अकाउंट है। जो पैसे आप कमाते हो वो आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाते हैं और जितने पैसे आप खर्च करते हो आपके बैंक अकाउंट से जाते हैं। मगर आपको अपना बैंक अकाउंट बैलेंस बढ़ाना है। इसके लिए या तो आपको अपनी कमाई को बढ़ाना होगा या अपने खर्चे कम करना होंगे। सिमिलरली इसी तरह हमारी बॉडी एक कैलोरी बैंक है। जो कैलोरी आप अपनी ग़िज़ा में खाते हो वो बॉडी में जाकर इकट्ठी हो जाती है और जितनी आप खर्च करते हो उतनी ही स्टोरेज बॉडी में कम हो जाती है। इसी कैलोरी को हमारा जिस्म फैट की शक्ल में जिस्म में स्टोर कर लेता है, जिससे हमारा वज़न बढ़ता है। अगर आपको अपना वज़न कम करना है या तो आप अपनी कैलोरी को इनटेक कम करो या इन्हें ज़्यादा खर्च करो। कैलोरीज खर्च करने को कैलोरी बर्न कहा जाता है। कैलोरीज कैसे बर्न होती है इस पर आगे वीडियो में बात करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि कैलोरीज आपकी बॉडी में कैसे आती हैं। जितना भी खाना आप अपनी ग़िज़ा में खाते हो या ड्रिंक्स पीते हो, पानी को छोड़कर उनके अंदर एनर्जी होती है कैलोरीज की फॉर्म में। न्यूट्रिशन साइंस में कैलोरी की डेफिनेशन है अ यूनिट ऑफ एनर्जी, और जिन कामों में बॉडी की एनर्जी लगती है उन कामों में कैलोरीज बर्न होती है। कैलोरीज बर्न करने के लिए सबसे पहले आपके जहन में ये बात आती है, वो है एक्सरसाइज। ये बात सच है दोस्तों, मगर बॉडी के हर प्रोसेस में एनर्जी सर्व होती है, तो हर चीज़ में कैलोरीज बर्न होती है। आपके दिल को धड़कने के लिए, लंग्स को सांस लेने के लिए, पेट को खाना डाइजेस्ट करने के लिए और इवन रात को सोते सोते भी कैलोरीज बर्न होती हैं। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। एक एवरेज इंसान रात 8 घंटे की नींद में तकरीबन 400 कैलोरीज बर्न करता है और ये सारी कैलोरीज बॉडी को सिर्फ जिंदा रखने के लिए बर्न हो रही हैं। इसे बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR कहते हैं। हर इंसान का BMR अलग अलग होता है। डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, मसल मास कितना है और दूसरे कई फैक्टर्स होते हैं इसको चेक करने के लिए। खाना खाने से बॉडी को कैलोरीज मिलती हैं, मगर कुछ खाने ऐसे होते हैं जो आपकी कैलोरीज को बर्न भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड का, इन शॉर्ट में जिसे TEF भी कहा जाता है। लॉजिक बड़ा सिंपल है दोस्तों। जो आप खाना खाते हो बॉडी को उस खाने को डाइजेस्ट करना होता है, खाने से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना होता है और फिर खाने को स्टोर करना होता है। इन सारे प्रोसेस में बॉडी एनर्जी खर्च करती है, यानी कैलोरीज बर्न होती हैं। कुछ चीज़ों का बहुत कम थर्मिक इफेक्ट होता है, जैसे फैट हो गए, ऑयल हो गया, मैदा हो गया, मक्खन हो गया। हमारी बॉडी बड़ी आसानी से इन चीज़ों का डाइजेस्ट कर लेती है। ऑलमोस्ट कोई कैलोरीज बर्न करना नहीं पड़ती। वेट लूज़ करने के लिए जहन में बात आती है लो कार्ब और लो फैट डाइट की, लेकिन 2017 में एक स्टडी की गई कि वज़न कम करने के लिए लो कार्ब डाइट बेहतर है या हाई कार्ब डाइट। इस रिसर्च का ये रिज़ल्ट सामने आया कि वेट लूज़ करने में कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे आप लो कार्ब डाइट खाओ या हाई कार्ब डाइट खाओ। वेट लूज़ दरअसल कैलोरी डेफिसिट पर काम करता है। इसी तरह की एक और स्टडी 2012 में स्वीडन की यूनिवर्सिटी में की गई, ये जानने के लिए कि लो कार्ब डाइट बेहतर है या लो फैट डाइट वज़न कम करने के लिए बेहतर है। 2 साल तक इस स्टडी ने लोगों को मॉनिटर किया और रिजल्ट निकला कि वेट लूज़ करने का इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ लोगों के जहन में ये बात आएगी कि वेट लूज़ करने के लिए एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है, बॉडी के BMR से कम कैलोरीज खा लो तो आपका वेट वैसे ही लूज़ हो जाएगा। थियोरेटिकली ये चीज़ ठीक है, मगर प्रैक्टिकली ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। आपकी बॉडी का हार्मोनिक लेवल बिगड़ सकता है, आपको ज़्यादा थकान होगी, आप ज़्यादा इरिटेबल बन जाओगे, पढ़ाई और काम में ध्यान लगाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कैलोरीज हमारा दिमाग यूज़ करता है। इसलिए हमारा मकसद वेट लूज़ नहीं, बल्कि हमारा मकसद हेल्दी वेट लूज़ होना चाहिए।
और हेल्दी वेट लूज़ के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं: डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और ख़ुद को स्ट्रेस फ्री रखना। इस वीडियो तक इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।